दोस्तों, आज की कहानी है जवाब। राहुल पीहू को देखते ही दौड़कर पैर छुए। दीदी, आप बिना बताए ही आ गई। एक बार फोन कर दिया होता, हम सब आपको लेने खुद आ जाते। कोई बात नहीं राहुल। पीहू अपनी माँ शशि बालाजी को देखते आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दीदी, बस करो यार, कितना रोती हो। मुझे तो यह समझ में नहीं आता, आपकी आंखों में इतना जल्दी आंसू कैसे आ जाता है। मैंने तो कितनी बार माँ के हाथों पीटा जाता हूँ, फिर भी कभी आंसू नहीं आता। भाई हंसते हुए बोला। अपनी बकवास बंद कर और बैग लेकर रूम में रख। पापा को देखते ही कलेजा फट गया। गले से लिपटकर खूब रोई, मानो वर्षों बाद मिल रही हो। चुप हो जा बेटा, तबीयत खराब हो जाएगी। शशिबाला जी ने कहा, चल मुंह हाथ धो ले, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आई हूँ। पीहू फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद जब माँ खाना लेकर आई तो देखा पीहू कमरे में गुम बैठी कुछ सोच रही थी। चेहरे पर भी काफी उदासी दिख रही थी। शशिबाला जी कमरे में जाकर कंधे पर हाथ रखकर बोली, बेटा क्या बात है, बहुत उदास दिख रही हो। कोई तकलीफ है? नहीं माँ, कोई तकलीफ नहीं है। बात टालने की कोशिश की। ठीक है चलो खा लो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बनाई हूँ। पीहू के खाने के बाद माँ अपने पास बिठाकर ससुराल वालों के हाल चाल पूछने लगी। पीहू मुस्कुराते हुए जवाब तो दे रही थी, लेकिन चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। रात को सोते समय माँ ने बेटी का सर गोद में रखकर बालों में उंगली फिराते हुए कहा, पीहू एक बात पूछूं? जी मम्मी, सच सच जवाब दोगी ना? हाँ हाँ मम्मी बताऊंगी, पूछो तो सही। बेटा तुम्हारे ससुराल में कोई दिक्कत तो नहीं? कहीं तुम सबसे रूठ कर तो नहीं आई? नहीं माँ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम एक महीने में चौथी बार आई हो और इस बार तेरे चेहरे की उदासी देख मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हें तकलीफ है, ससुराल में कोई कमी है। बेटा नहीं माँ, अरे बेटा माँ से क्या छुपाना, बताओ तो कमी क्या है तुम्हें? नहीं माँ, कोई कमी नहीं है। देखो बेटा, यह अनजान परिवार में स्वयं को ढालना आसान नहीं होता। सच कहूँ तो ससुराल में एक बेटी को अपने लिए जगह बनाना भी किसी जंग जीतने के जैसा ही है। तुम अगर ससुराल की जिम्मेदारियों से परेशान होकर कहीं भाग तो रही हो, तो फिर गलती कर रही हो। बेटा, जिम्मेदारियों से जितना भागोगी उतना दुखी होगी, इसलिए उसका सामना करो। हाँ माँ, समझ गई। माँ, बेटी बातें करते हुए सो गई। कुछ देर बाद जब आंखें खुली तो देखा पीहू की आंखों में आंसू निकल रहे थे। बेटा तू रो रही है? नहीं माँ, नहीं रो रही है। माँ ने बात को घुमाते हुए कहा, तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी और दामाद जी की बातें सुन ली। एकदम से चौंक गई। क्या आपने सच में सुन लिया? हाँ बेटा, मैंने सारी बातें सुन ली। मैंने अंधेरे में तीर चलाई। पीहू माँ के गोद सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने गलत जीवन साथी चुन लिया। अब मुझे उस घर में रहने का बिल्कुल मन नहीं होता। क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रही है? साफ साफ बताओ, यह क्या है? माँ, शादी के कुछ दिनों बाद मेरे ससुराल वाले मुझे दबाव डाल रहे हैं कि जाओ मायके से अपना हिस्सा लेकर आओ। बार बार कहते हैं, मुझे बार बार यही जवाब सवाल करते हैं कि वह तो तुम्हारी दूसरी माँ है। झगड़ते हैं माँ, जबकि शादी से पहले सुशांत से बात हुई थी। मैं मायके में कोई हिस्सा नहीं लूंगी। जिस दिन आपने ऐसा किया तो मैं आपका घर छोड़ दूंगी। जिसको आप सौतेली कह रहे हैं वह मेरी सगी माँ से भी बढ़कर है। मायके में तेरा आधा हिस्सा होगा, जाओ ले आओ, क्योंकि तेरी माँ सौतेली है। पापा भी इतने बीमार हैं, उनकी जिंदगी का तो ठिकाना नहीं। फिर सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे सौतेली भाई का हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे हर वक्त परेशान करते रहते हैं, हर वक्त बस एक ही बात करते रहते हैं। यही बातें करने के लिए मैं पिछले 2 बार आई थी, पर बताने की हिम्मत
नहीं हुई। इस बार फिर मुझे झगड़ा कर जबरदस्ती भेजा है। साथ में मेरी सास हमेशा कहती है, या तो मेरा घर और तुम्हारे ससुर जी का है, तुम्हारे पति का कोई घर नहीं। माना कल को हम दोनों अलग रहे, तब तुम दोनों कहाँ रहोगे? मेरे पास तो एक ही घर है जिसमें हम दोनों रहेंगे। तुम जब मायके से भी नहीं लोगी तो तब तो तुम दोनों भी बेघर हो जाओगे। इसलिए तो बाजार का मकान है, उसमें से 2 कमरे अपने पति के नाम करवा लो। या तुम्हारा हक है, तुम्हारे माता पिता को स्वयं देना चाहिए, पर मुझे लग रहा है उनके मन में कोई खोट जरूर है। माँ तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, घर खर्च, पापा का इलाज और भाई की पढ़ाई इस घर के पैसे से हो रहा है। मैं उन सबका सब सह लूंगी, कुछ बोलूंगी नहीं। आप कोई प्रॉपर्टी मत देना, बहुत लालची लोग हैं। ये सुनकर माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखों से आंसू बह निकले। पीहू इतना दुख सह रही है, मैं कैसे कुछ समझ नहीं पाई उसके मन की बात, उसके दुख कैसे सोच लिया कि बेटी ससुराल की जिम्मेदारियों से भाग रही है। पीहू की शादी 1 साल पहले ही अपने क्लासमेट सुशांत के साथ हुई थी। जब सुशांत के माता पिता रिश्ता लेकर आए, तब मैंने कितनी बार समझाया, बेटा पहले पढ़ाई पूरी करो, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, फिर शादी करना। वैसे भी तेरे पापा बिस्तर पर हैं, अकेले कितना देख पाऊंगी। कुछ ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। माँ ऐसा कुछ नहीं होगा, सुशांत बहुत अच्छा लड़का है और पढ़ाई क्या है, शादी के बाद ही पूरी कर लूंगी। अगर अभी शादी नहीं हुई तो उसके पापा मम्मी कहीं और शादी कर देंगे। वे जिद कर रहे हैं, सुशांत पर बहुत दबाव बना रहे हैं। सुशांत ने भी वादा किया इसकी पढ़ाई पूरी करवाएंगे और उसे अपने पैरों पर खड़े होने देंगे। तब जाकर शशिबाला जी भी तैयार हो गई। आखिर इतना अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा, कौन ढूंढेगा बिना दहेज की शादी। इसलिए शशिबाला जी ने अपने गहने बेचकर बेटी के गहने और दामाद के लिए चैन अंगूठी बनवाई, खूब सामान दिया। लेकिन आज सच्चाई जान मन बहुत दुखी हो गया। तुम दोनों की पढ़ाई, नौकरी, वह सब झूठ था। नौकरी करने के लिए अब कहते हैं मायके में इतनी प्रॉपर्टी है, लेकर आओ, हम दोनों मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं। मैं नहीं जानती इतनी बड़ी भूल कैसे मुझसे हो गई। मुझे माफ कर दो माँ, भूल तो तुमसे हो गई, लेकिन तुम्हें परेशान कर तुमसे भी बड़ी भूल उसने कर दी है। तू चिंता मत कर, तेरी माँ सब ठीक कर देगी और मैं तुझे नहीं कुछ होने दूंगी। मेरी बच्ची, पापा माँ पापा को कुछ मत बताना, तू चिंता मत कर, सब मुझ पर छोड़ दे। अच्छा, एक बात का जवाब दो, उसने तुम पर कभी हाथ भी उठाया था? पीहू माँ के आंचल में जोर जोर रोने लगी। माँ अपनी बाहों में भर बेटी को चुप कराया। शशिबाला जी सोचने लगी, कुछ साल पहले भी मैं भी कुछ यूं ही दहेज की बलि चढ़ गई थी। उसकी भी शादी एक ऐसे ही लाचार परिवार में हो गई थी। मुझे मारने की योजना बना रहे थे। संयोग मैंने सुन लिया और रातों रात अपने 2 महीने के बेटे लेकर मायके भाग आई। फिर पलटकर ससुराल नहीं गई। कुछ सालों बाद एक रिश्तेदार की शादी में पीहू के पापा से मुलाकात, जहां पीहू के पापा विदुर थे और शशिबाला जी के पिता। दोनों परिवार वालों ने आपस में बातें कर दोनों की शादी कर दी। शादी के साथ ही परिवार भी पूरा हो गया। अब दोनों पति पत्नी बच्चों के साथ अच्छे से जीवन बिताने लगे। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अभी 2 साल पहले पति लकवा ग्रस्त हो गए और बिस्तर पर आ गए। तब से शशिबाला जी पति को देखने के साथ ही घर के बाहर अकेले ही सब कुछ संभाल रही थी। यही सब बातें सोचते सोचते पता नहीं कब आँख लग गई। सुबह जब आँख खुली तो सबको सोते छोड़ चाय नाश्ता बनाया और सीधा बेटी के ससुराल चली गई। इतनी सुबह सुबह शशिबाला जी को देख समधन जी और दामाद जी पहले तो चौंक पड़े, फिर
थोड़ी राहत की सांस ली, सोचने लगे शायद इस बार की दाल कामयाब रही। समधन जी, इतनी सुबह सुबह अचानक कोई काम था? हाँ, काम तो रहेगा ही। जब शादीशुदा बेटी ससुराल के बजाय मायके में जाकर बैठे तो एक माँ परेशान तो होगी ही। मैं चाय बनाकर लाती हूँ, चाय नाश्ता रहने दीजिए। समधन जी, पहले काम की बातें कर लेते हैं। क्या बात है समधन जी, मैं समझी नहीं। देखिए, मुझे बातों को घुमाना फिराना आता नहीं। खुलकर बातें करने में मुझे विश्वास है। आपकी जो मांगे हैं मैं पूरी करने को तैयार हूँ। फिर मैं तो कहती हूँ, मेरी बेटी को परेशान करने के बजाय आप मुझे पहले ही बता देती तो बढ़िया रहता। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, और फिर इतनी जल्दी भी नहीं। आप आराम से। नहीं नहीं, अब और ज़्यादा आराम से नहीं। मेरी बेटी ने बहुत दुख सहन कर लिया है, अब और नहीं। मैं बाजार में बने मकान को 2 कमरा नहीं बल्कि पूरा कमरा देने को तैयार हूँ। आप बोलिए कौन से बाजार का चाहिए? जब सबने एक दूसरे की तरफ खुशी और आश्चर्य की नजरों से देखा, यह सब कैसे इतनी आसानी हो सकता है? आपको जो ठीक लगे हमारे लिए भी ठीक है। नहीं नहीं, या तो आप ही बताएंगी ताकि बाद में कोई और समस्या ना हो। ठीक है, दे दीजिए। चालाकी दिखाई तो बड़ी मार्केट के रूम बना था, उसका नाम बता दिया। ठीक है, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं अपनी बेटी को उसका हिस्सा दे दूंगी। ससिबाला जी ने आराम से पति को सब समझाया। पहले तो चौंक गए, लेकिन बेटी की भविष्य की बात सोच वे तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने बिना डर के पेपर तैयार करवा कर बेटी को ससुराल वालों के सामने थमा दिया। अरे बेटा, तुम अपने पास ही रखो ना, पीहू की सास ने कहा। नहीं नहीं, यह इनके काम का पेपर है। पर जैसे ही सुशांत खोलकर देखा तो हाथ में तलाक का पेपर देखकर चौंक गया। यह तो जमीन का पेपर नहीं है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तुम मुझे तलाक नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन मैंने तो कर दिया, अब तुम्हारी बारी है साइन करने की। देखो पीहू, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। चलो छोड़ो, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। जो कुछ हुआ वह बस एक भूल थी, तो उसे भूल जाओ। घर चलते हैं। माँ, आप ही समझाइए ना। शशिबाला जी ने यह जवाब दिया। तुझे मेरी बेटी कठपुतली दिखाई देती है, जिसे तुम सब अपने इशारों पर नचाते रहोगे। तुम्हारी पत्नी है, तुम उससे प्यार करते हो, फिर भी इस तरह का बर्ताव किया। और तुम्हें क्या लगा इसके पिता बीमार हैं, माँ अकेली है, तो तुम जो चाहोगे वह चुपचाप तुम्हारी सब बातें मानती रहेगी। अगर यह सब पहले ही बता दी होती तो इतना तो कुछ सहने की नौबत ही नहीं आती। अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ करके एक भूल तो कर ली, लेकिन तुम इतने लालची हो, मेरी बेटी को टॉर्चर करते हो। यह जानते हुए मैं तुम्हारे घर दोबारा भेजकर भूल नहीं कर सकती, क्योंकि भूल एक बार होती है, बार बार नहीं। तुम्हारी माँ हमेशा कहती थी मेरी बेटी बेघर हो जाएगी। तो सुनो, मैं घर के साथ साथ आधी संपत्ति बेटी के नाम कर दिया है। तो अब वह बेघर नहीं, उसके पास भी एक घर है, जमीन जायदाद है। तो तुम्हारे नर्क जैसे घर में उसे रहने की जरूरत नहीं। शशिबाला जी ने पीहू का हाथ पकड़ा और लेकर चली गई। सुशांत और उसकी सास सपने में नहीं सोचा था कि शशिबाला जी ऐसा जवाब देंगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।